गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। शुरू करें सर। हाँ हाँ, शुरू करें। नमस्कार। आईक्यूएसी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और यूजीसी मालवी मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर रामानुजन कॉलेज के सहयोग से आयोजित इस रिफ्रेशर कोर्स के 12वें दिन के पहले सत्र में हमारी पूरी टीम के साथ आप सभी का स्वागत है। अभी आप कबीर के पदों को पहली बार शास्त्रीय संगीत से पिरोने वाले पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व को सुन रहे थे। इससे अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज का सत्र सुर लय ताल और छंद से परिपूर्ण होने वाला है। इस सत्र के हमारे वक्ता है आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के स्वनामधन्य प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी। सर, आपका स्वागत है इस मंच पर, आपके ही इस मंच पर। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त प्रोफेसर झा हिंदी साहित्य में एमफिल और पीएचडी हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं नाटककार प्रेमचंद, संदर्भ करवला, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक में स्त्री विमर्श, भाषा की राजनीति और राष्ट्रीय अस्मिता, रंग शीर्ष जयदेव तनेजा, कबीर और भक्ति आंदोलन, जगदीश चंद्र माथुर, रंग परिदृश्य आदि। आप वर्ष 2013 से आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। आपके नेतृत्व में इस महाविद्यालय ने चहुमुखी विकास किया है। नाटक और रंगकर्म के क्षेत्र में आपकी विशेष अभिरुचि है। आपके नेतृत्व में स्थापित रंगायन नाट्य समिति और रंगशीर्ष जयदेव थिएटर फेस्टिवल एक ऐसा मंच बना जहां से फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच की दुनिया में जाकर हमारे अनेक विद्यार्थियों ने विशिष्ट मुकाम हासिल किया। यह आपके सहयोग का ही फल है कि रिसर्च में भी पूरे भारत में एआरएसडी कॉलेज ने प्रतिमान खड़ा कर दिया है। निगेटिव परसेप्शन को कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है, यह आपके कुशल नेतृत्व ने साबित किया है। आपको अंग मगध फाउंडेशन द्वारा तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान, यूनिवर्सल पीस फेडरेशन, इंटर रिलीजियस एंड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस संस्था के द्वारा एम्बेसडर फॉर पीस पुरस्कार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीनलीनेस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और वुमेन्स एजेंसी फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट के द्वारा भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आपको विश्व हिंदी साहित्य परिषद द्वारा बागेश्वरी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा न सिर्फ एक कुशल प्रशासक हैं बल्कि एक संवेदनशील मेंटर, गंभीर अध्येता और कुशल वक्ता है। वे हमारे बीच अभी रचनात्मकता और तनाव प्रबंधन पर संवाद करेंगे, खासकर साहित्य के संदर्भ में। साहित्य, कौन ऐसा सूखा, शुष्क और नीरस होगा जिसे साहित्य में रुचि न होगी, और साहित्य में रुचि होगी तो रचनात्मकता में होगी। रचनात्मकता अर्थात नीरस में भी रस देख लेना, ठूंठ से कोपले फूटने की आस रखना। और ये तभी संभव होता है जब हम कुछ पल रुक कर खुद में डूबते हैं, गुनगुनाते हैं और फिर मानुष प्रेम के पुजारी बन जाते हैं। जैसा कि जायसी ने कहा था, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहीं तो काह छारिक मुठी। बिहारी का एक दोहा है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़त सबंग। इसका भाव यह है कि संगीत में, म्यूजिक में, पोइट्री में, कविता के रस में और प्रेम प्रसंग में जो डूब गया वो तैर गया, अर्थात वो पास हो गया। और जो नहीं डूबा वो तो डूब ही गया। और डूब तो वही सकता है, कौन सकता है? वही डूब सकता है जो सहृदय, संवेदनशील और अपनी धुन में जीने वाला होगा। तुलसीदास ने कहा है कि कीर्ति अर्थात यश, प्रतिष्ठा, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा की तरह सबका हित करने वाली हो।
कीरति भनिति भूलि भली सोई, सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। कई बार दूसरों का अनुभव हमारे लिए, तो हमारा अनुभव दूसरों के लिए हितकारी साबित हो जाता है। रचनात्मकता आत्मबल प्रदान करता है। तभी तो मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी बिगड़ी। और हाँ, अगर आप रचनात्मक होकर तनाव और अवसाद से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर के द्वंद्व को, मन की गांठों को खोलकर अभिव्यक्त कर दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, बिल्कुल गालिब की तरह। ईमा मुझे रोके है, जो खींचे है मुझे कुफ्र, कावा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो मित्रों, इस मंच पर मैं माइक सौंप रहा हूं आदरणीय प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी को। लंबी भूमिका के लिए क्षमा याचना सहित, मुझे लगा कि आज उनका व्याख्यान बिल्कुल अलग होने वाला है। तो जैसे संगीत में आप देखते होंगे कि जब कोई गायन शुरू होता है तो उससे पहले एक लय, एक तराना, तो वही मेरा प्रयास था। सर, आपको माइक सौंप रहा हूँ। धन्यवाद श्रीधरन जी, इतने लंबे चौड़े परिचय के लिए। हालांकि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी और मैं इसके काबिल भी अपने आप को नहीं मानता। मैं ये IQAC के तत्वावधान में रामानुजन TLC और मदन मोहन मालवीय मिशन के तहत ये आयोजित जो 2 हफ्ते का हमारा रिफ्रेशर कोर्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें बोलूं, लेकिन हमारी IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विनीता तुरी और कुछ और अन्य सहयोगियों के दबाव में आकर मुझे अपनी सहमति देनी पड़ी। जी, और हमारी हमारी जिद को आपने स्वीकार की, ये आपकी सदा श्रद्धा है। मैं इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ, चूंकि मुझे लगता है कि पिछले 2 हफ्ते में तनाव प्रबंधन को समझते समझते कहीं ये मुकाम तो नहीं आ गया कि हम सब तनाव में आ गए। और मेरे अपने दिनचर्या की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। जब से अकादमिक प्रशासन में आया हूँ तब से इसी तरह की होती है। और मैं आज की एक घटनाक्रम से शुरू करके अपने व्याख्यान की शुरुआत करूंगा। आज सुबह जब नींद खुली और मोबाइल खोला तो सबसे पहले एक मैसेज था। एक हमारे अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका हमारे एक स्टूडेंट के बारे में, जो हमारी स्टूडेंट थी, अब वो नहीं रही। उसने 7 तारीख से वो मिसिंग थी, लेकिन अब पुलिस ने पुष्टि कर दी कि उसने आत्महत्या कर ली थी। अब इस तरह की घटनाओं से जो तनाव उपजते हैं और अनेक तरह तरह के प्रॉब्लम, समस्याएं आती हैं और वो मन में बैठती रहती हैं। आदमी का दिमाग उसमें चलता रहता है, मनुष्य चिंतनशील रहता है और कहीं ना कहीं उससे परेशान होता है। मैं भी परेशान हूँ, मैं परेशान होता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वे समस्या में होते हैं तो मुझे सबसे पहले परेशानी होती है और चिंता भी होती है। फिर ये लगता है कहाँ कमी रह गई, फिर अपने आप को ढूंढने लगता है। तो इसी क्रम में मैं पहले कुछ अपनी पंक्तियां हैं उससे शुरू करके फिर मैं आऊंगा रचनात्मकता पर। मैं चुप्पी साधे रहता हूँ, अपने मन को बांधे रहता हूँ, न जाने कितनी गिरह और गांठ सी अब बन गई है, उनको मन में डाले रहता हूँ। अजीब सी उलझन चिंता की लकीरें, तनाव और भय में फंस गया मन, अवसाद की काली कोठरी में कहीं घुप हुआ चुप हो गया मन। अब बताओ भला मुझे, गांठें मन की कैसे खोल पाऊंगा, इस जंजाल से कैसे निकल पाऊंगा। ये तनाव है, तनाव है जीवन का। हम सब इस तनाव से गुजरते हैं और हम पिछले 2 हफ्ते से इसी के प्रबंधन पर बातचीत कर रहे हैं।
अलग-अलग तरीके से हमने कोशिश की है कि जो हमारे वक्ता रहें, उस प्रबंधन के अलग-अलग औज़ार, अलग-अलग टूल्स आपको दे सकें। और उसी क्रम में अपने आप को कितना रचनात्मक किया जा सकता है, कितना हुआ जा सकता है, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक सोच कैसे बनाए रख सकते हैं, यह रोज हर दिन की चुनौती है और हम सब उससे गुजरते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसी पे बोलूँगा। तो रचनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मूर्त भी है और अमूर्त भी है। मुझे लगता है कि हम सब लोग दिन-रात अपने जीवन को जीने में जब विभिन्न घटनाओं में, दृश्यों से गुजरते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ सच और कुछ झूठ गढ़ रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उसमें रचनात्मक नहीं होते, हम कहीं न कहीं उसमें रचनात्मक होते हैं। हम सपने देखते हैं, सपने बुनते हैं, हम कल्पना लोक में विचरण करते हैं, हम बहुत सारी स्मृतियों को ताज़ा करते हैं, हम सोचते हैं अपने चिंतन में, हम हमेशा कुछ नया कर रहे होते हैं। हमारा कई बार हम पूछते हैं अपने आप से, हम क्या कर रहे हैं? और हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं करना भी जीवन की एक घटना है और वहाँ भी हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये कह देना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई जीवन का पल या क्षण नहीं है, जो हम बिना कुछ किए या व्यतीत किए हम उसको गुज़ारते हैं। कुछ ना कुछ घटना चल रही होती है। तो उसमें इस तरह के वाक़या और इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। रचनात्मकता कई तरह की रचनात्मकता हो सकती है। आप कितना अपने आप को नवाचार से जोड़ पाते हैं, कितना आप सृजनशील हो पाते हैं, कितना आप संवेदनशील हो पाते हैं, कितना आप सहृदय हो पाते हैं, कितना आप दूसरों के मर्म को छू पाते हैं या जीवन में घटने वाली घटनाएँ आपके मर्म को छू जाती हैं, जो कहीं न कहीं आपको बाध्य करती हैं, कुछ न कुछ रचनात्मक करने की। मैं रचनात्मकता के साहित्य पर या साहित्यिक रचनात्मकता पर बाद में आऊँगा, लेकिन इस तनाव प्रबंधन के लिए कई तरह से रचनात्मक हुआ जा सकता है। जैसे कि हम किसी सामाजिक काम में हमको मन लगता हो या तो हम उसमें भी रचनात्मक हो सकते हैं। हमारी कोई वैयक्तिक अभिरुचि है, हम उसमें भी रचनात्मक हो सकते हैं। हमारे अपने कोई हम में कुछ हुनर है या हम कुछ गीत और संगीत सुनते हैं, हम उसमें उसमें भी रचनात्मक हो सकते हैं, उसमें अलग तरह से सोच सकते हैं। और कहीं न कहीं आज के इस मशीन के युग में या इस सोशल मीडिया में जो हमारी ज़िंदगी मशीन की तरह दौड़ या भाग रही है, तो इस भागम-भाग की ज़िंदगी में जहाँ हमारे लिए ठहराव का अवसर कम है, जहाँ कई बार लगता है कि एक विश्रांति की आवश्यकता है, लेकिन हम विश्रांति ले नहीं पाते, वो विश्रांति हम कहाँ लें? कैसे लें? किस रूप में लें? किस तरह से रचनात्मक हों? किस तरह से हम अपनी उन भावनाओं के अपने अंतःकरण में जो हमारी भावनाएँ उपजती या सिरजती हैं, उसको कैसे किसी सर्जक भाव में हम जोड़ पाएँ या उससे उसका तादात्म्य करा सकें, यह दरअसल रचनात्मकता है। आपका व्यायाम करना, आपका योग करना, आपका प्राणायाम करना, आपका ध्यान करना, अपने आप को ढूँढना और अपने आप को पाना, यह भी रचनात्मक है। ये सारे टूल्स आपको बताए जा चुके हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। जब अद्वैत दर्शन आया, तो अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट आया और जो अहम मैं ब्रह्म हूँ ये कह देना कि मैंने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं ब्रह्म हूँ। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझें, तो मैंने अपने आप को ब्रह्म में लीन कर दिया।
मैंने अपने भीतर ब्रह्म के उस रूप को पा लिया, और मैंने जब ब्रह्म के उस रूप को पा लिया, तो जो सामाजिक समरसता और सामाजिक तादात्म्य का भाव है, वो हमारे भीतर जग जाता है, और फिर हम सब में उस ब्रह्म के दर्शन करने लगते हैं, और फिर वो एक समदर्शी भाव होता है, तो वहां भावना की रचना होता है। तो इस तरह से आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, और वाल्मीकि का जीवन बहुत क्रूरतापूर्ण जीवन उसके पहले था। तो कैसे वाल्मीकि ने एक बहेलिये को शिकार करते देखा, और क्रौच पक्षी को घायल होते देखा, और क्रौची को विलाप करते देखा, और उसके बाद जो श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहित। अब इससे जो उनको वेदना हुई, उनको जो पीड़ा हुई, तो उन्होंने एक पूरे महाकाव्य की रचना कर दी। उस अलौकिक ब्रह्म के स्वरूप को लौकिक धरातल पे उतार दिया। अब कितनी बड़ी घटना है, एक छोटी सी घटना कैसे हमको झकझोर जाती है हमारे जीवन को, और किस तरह की रचनात्मकता का सृजन हो सकता है या सिरजती है उससे, हम आप इससे देख सकते हैं। पंत ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कविता कैसे फूटती है, गीत कैसे फूटते हैं, अधर पे मुस्कुराहट है, नयन से नीर बहता है, हृदय की हूक हंस पड़ती, उसे जग गीत कहता है। तो गीत जिसको सुन करके हम उसका आस्वादन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो दुख है, जो दर्द है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो उसमें समाहित है, और उसका प्रस्फुटन उन्हीं चीजों से होता है। यानी आप ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं जो सृजनशीलता रही, जो रचनात्मकता रही, वो उन ऐसी दुखद घटनाओं के बाद या दुख के आस्वाद के बाद कुछ इस तरह से जीवन में मोड़ आए हैं बहुत सारे लोगों की। और मैं बड़े बड़े साहित्यकारों की बात, अभी कुछ साहित्यकारों की बात करूंगा, सबको तो संभव नहीं है इसमें समेटना, जिनके अपने जीवन का तनाव क्या था और उनके समय का तनाव, और उसके तनाव का प्रबंधन करते हुए वो कैसे रचनात्मक हुए, और उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है, जो आज भी काल की सीमाओं को पार करके कैसे हमारे लिए आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, और मुझे लगता है आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल भी उतना ही प्रासंगिक होगा। तो ये जो काल की सीमाओं का रचनाएं अतिक्रमण करती हैं, वो इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि उसमें इस तरह के मानवीय पहलू होते हैं जो मानवता को हर समय में, हर कालखंड में आकर के झकझोर जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं रचनात्मकता के लिए कुछ मुझे लगता है कि जो जरूरी बिंदु हैं उसको हमें समझना चाहिए, कि सबसे पहले तो रचनात्मक होने के लिए आपको संवेदनशील होना चाहिए। अब संवेदनशील कौन हो सकता है? संवेदनशील शब्द बना है संवेदना से। संवेदना का अर्थ है समवेदना, यानी बराबर की वेदना। अब एक एक रचनाकार है हिंदी साहित्य के, बड़े रचनाकार उपन्यासकार हैं, और उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने एक जगह लिखा कि प्रत्येक रचना पृथक गर्भ का फल है। और मुझे कई बार लगता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देने में प्रसव की पीड़ा से गुजरती है, वैसे ही कोई भी लेखक या रचनाकार अपनी रचना की निर्मिति में जिन प्रक्रियाओं, घटनाओं, संवेदनाओं या समाज में होने वाले जो हलचल हैं, उसको जिस तरह से रूबरू होकर के उससे गुजरता है, उसको आत्मसात करता है, और जो वो वेदना होती है उसको बराबर रूप से समझ करके वो कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाशीलता या सृजनशीलता या रचनात्मकता के माध्यम से उसको व्यक्त कर पाता है। ये है संवेदनशीलता। दूसरा मुझे लगता है कि मुख्य जो तत्व है रचनात्मकता के लिए, वो है सहृदयता। आप कितने सहृदय हैं, आप कितने उदार हैं,
और सहृदय होने से मतलब क्या है? एक बार वाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, आप सब जानते हैं। कादम्बरी को जब पूरा खुद नहीं कर सके तो बीमार हो गए थे, उन्होंने अपने दो पुत्रों को बुलाया। एक पुत्र उनके वैयाकरणिक थे और एक थे उनके वो जो साहित्याचार्य थे। तो उन्होंने दोनों से पूछा कि बताओ, एक वृक्ष बाहर, सूखा वृक्ष खड़ा था, तो उन्होंने अपने वैयाकरण पुत्र से कहा कि इसके बारे में तुम जरा बताओ, कुछ एक्सप्लेन करो, आप इसको वर्णित करो। तो उन्होंने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, एक सूखे काठ की लकड़ी पड़ी हुई है। और साहित्य वाले व्यक्ति ने कहा, जो उनका साहित्यिक पुत्र था, उसने कहा कि नीरस तरुरी विलसित पुरतः, कि एक नीरस तरु, एक वृक्ष खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। तो यही है रचनात्मक होना, यही है सहृदय होना, यही है कल्पनाशील होना, यही है संवेदनशील होना। तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि वैसे तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। लेकिन उनके समय या उनके समाज का जो दबाव था, जो तनाव था, उसको भी उन्होंने आत्मसात किया। निर्गुण और सगुण के समन्वय से लेकर के ईश्वर के सभी रूपों का भी समन्वय उन्होंने कर दिया। और उन्होंने एक ब्रह्म को पुरुष के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में इस धरती पे उतार करके सामान्य मानव की तरह दुख और सुख झेलते हुए दिखा करके एक आदर्श पुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठापना की। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो इस तरह से, और वो जो साहित्य के भीतर जो परोपकार की बात है या परहित की बात है, ये सहृदय होना ही है। और इस तरह से अगर आप में भाषा की दक्षता है, आप थोड़े सृजनशील हैं, कल्पनाशील हैं, तो आप रचनात्मक हो सकते हैं। और आपकी रचनात्मकता के माध्यम से कुछ नवाचार अ, किया जा सकता है। मैं इस क्रम में मैं एक बात और कह दूं कि केवल साहित्य लिखना ही रचनात्मक होना नहीं है। रचनात्मक होने के कई तरीके हैं। आप साहित्य के पाठक भी होकर के रचनात्मक हो सकते हैं। आप साहित्य के दर्शक होकर के भी, प्रेक्षक होकर भी रचनात्मक हो सकते हैं। और साथ में किसी शोधकर्ता ने अगर किसी विषय पे कोई नवाचार किया, शोध किया, वैज्ञानिक खोज की, वो भी रचनात्मक, वो भी समाज के लिए एक नई बात है। तो इसके तरह तरह के रूप हैं। आप कोई डायरी लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, लेख लिखते हैं, या आप रिपोर्टाज लिखते हैं, आप कोई पत्र लिखते हैं। हालांकि अब पत्र लेखन का चलन खत्म हो गया है एसएमएस और व्हाट्सएप के आने के बाद। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो उसमें आप पुराने लेखकों के या बड़े लोगों के, गांधी जी के पत्र, या बड़े बड़े नेता जो जेल में बंद रहे आजादी के लड़ाई के समय में, और उन्होंने अपने दूसरे नेताओं को, या उन्होंने अपने पुत्र को या पुत्री को या समाज के अन्य व्यक्तियों को जो पत्र लिखा है, वो कितने प्रेरक हैं। और आज से उस समय के इतिहास के कालखंड में क्या घटनाएं चल रही थी। तो ये भी एक तरीका है रचनात्मक होने का। और जैसे आप सामाजिक स्तर में मानव सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। सांस्कृतिक स्तर पे आप जुड़ सकते हैं, कलात्मक अगर आपकी अभिरुचि है, नृत्य से, गीत से, संगीत से और वादन से, या अगर आप में अभिनय की क्षमता है तो अभिनय करके निर्देशन से जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक और वाकया शेयर करना चाहता हूँ कि चूंकि मेरी अभिरुचि अ, रही है नाटक में, मैं चूंकि नाटक और रंगमंच से जुड़ा रहा हूँ, और इस कॉलेज में एक रंगमंच की जो सोसाइटी बनी, अ, उस उससे मैं जुड़ा रहा हूँ शुरू से। और अपने प्रशासनिक काम के बावजूद मैं इतना समय निकालता हूँ कि अपनी अभिरुचि से जुड़ा रहूं। उसमें एक समय ऐसा आया, एक नाटक हम कर रहे थे, श्री राम सेंटर में उसका मंचन था। और एक हमारी लीड कैरेक्टर जो लड़की कर रही थी,
एक दिन प्ले के एक दिन पहले उसके पिता का हार्ट अटैक से देहांत। अब ये कितना बड़ा क्राइसिस है, तनाव है, दुख है, उस बच्ची के लिए भी, हमारे लिए भी, टीम के लिए भी। लेकिन जिंदगी तो चलती है। शो हुआ, एक दिन के बाद वो बच्ची आई और उसने उस प्ले को किया। इस तरह की घटनाएं मुझे झकझोरती भी हैं, और इस तरह की घटनाएं मुझे विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक भी बनाती हैं, क्रियाशील भी बनाती हैं, ऊर्जावान भी बनाती हैं, और संवेदनशील भी बनाती हैं, सहृदय भी बनाती हैं। तो ये जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं, जिनके माध्यम से हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे अगर आप रचनात्मक हैं तो कहीं ना कहीं अपने तनाव को, अब आपके भीतर जो कुछ चल रहा है उसको दूर कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और उसके लिए कई प्रकार हैं जो मैंने बताया है। मैं अब थोड़ा सा साहित्य से आपको जोड़ूंगा। और साहित्य में वैसे तो नाटक मेरी अभिरुचि का विषय है, लेकिन भक्तिकाल मुझे बहुत आकर्षित करता है शुरू से। और भक्तिकाल में जितना डूबता हूँ, उतना मुझे लगता है कि इसमें अभी कम इसको पढ़ा गया, कम समझा गया। और तब से आज तक बहुत सारे आलोचकों ने, विद्वानों ने, साहित्य के अध्येताओं ने, और इवन आप सब जो विभिन्न डिसिप्लिन के लोग हैं, भक्त कवियों को जरूर पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो समाज को कनेक्ट करते हैं, वो जोड़ते हैं अपने आप को। और हमारे मन में जो एक छटपटाहट है, एक तनाव है, एक बेचैनी है, उसमें कहीं ना कहीं उस उनके पद या उनके गीत या उनकी जो वो उनका जो महाकाव्य है तुलसी का, या कबीर के जो पद हैं, या सूर के जो पद हैं, या जो मीरा के पद हैं, वो कहीं ना कहीं सुकून पहुंचाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो भक्ति काल में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा भक्ति काव्य है वो एक तरह से अ, सृष्टि से प्रेम करता है। ईश्वर से प्रेम करना क्या है? ईश्वर इस जगत का नियंता और निर्माता है। ईश्वर से प्रेम करना मतलब सृष्टि से प्रेम करना। और सृष्टि से आप जब प्रेम करते हैं तो आप सबसे प्रेम करते हैं। यानी फिर आपके भीतर का घृणा मर जाता है। आपके भीतर एक ही भाव निकलता है, वह है करुणा का भाव। और जब आपके अंदर करुणा का भाव होगा, तब आप निश्चित रूप से संवेदनशील होंगे। और आप संवेदनशील होंगे तो आप रचनाशील होंगे। कबीर, अब मैं कबीर की चर्चा सबसे पहले करूंगा। और मैं श्रीधरम जी को बीच में बोलूंगा जबकि वो थोड़ा सा एक क्लिप दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं कबीर, अब कबीर के अपने जीवन का तनाव। कबीर विधवा ब्राह्मणी के लड़के थे, परित्यक्त थे, जुलाहे दंपत्ति द्वारा पालित थे। ये उनके जीवन का तनाव था। और जो समाज में उन्होंने देखा, छुआछूत, जाति भेद, ये सब उस पे किस तरह से कबीर चोट करते हैं। और कबीर अपने अंतःकरण में खुद को ढूंढते हैं, और खुद में ब्रह्म को ढूंढते हैं। यानी खुद में ब्रह्म को ढूंढना यानी सबको ढूंढना। फिर वहां आप असमानता नहीं कर सकते, फिर आप समान रूप से व्यवहार करते हैं। फिर वो कुरीतियों को, वो धार्मिक पाखंडों को, वो सबको तोड़ते हैं। मैं उन पदों का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। तो ये कैसे कबीर, जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको भाषिक ज्ञान नहीं था, वो कहते हैं कि संस्कृत है कुब्जल भाषा बहता नीर। वो देसी भाषा में वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। और वो किस तरह से अपनी बात सहजता से कहते हैं। तो आज 600 साल भी बाद भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। तो कबीर को लेकर के कुछ एक क्लिपिंग है। श्रीधरम जी पहले उसको दिखाइए, फिर मैं थोड़ी और टिप्पणी करूँ। जी जी, ये जो क्लिपिंग है ये पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया का है। और अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में लिंडा हैस, जिन्होंने कबीर का अनुवाद किया है, उन्होंने कार्यक्रम करवाया था। आप इसे देखिए। और
उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। अरे घाटे पानी सब भरे न योगट भरे न कोई, है जी योगट घाट कबीर का न भरे सो निर्मल हो। है जी हिंदू कहूं तो हूं नहीं न मुसलमान भी ना, अरे ये भी दोनों दीन में मैं खेलूं दोनों मां। अरे कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की, कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर की, ओहो भूल जावे अंतर की। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट माया रायत की, हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट माया रायत की। है जोगी जंगल से सेवड़ा लालच माया रया भटकी, साहब अरे लालच माया रया भटकी। अरे कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर की, ए भाई हाँ भूल जावे अंतर की। और अरे काजी बेटा कुरान बाते जमी जोर वो करकट की, हाँ काजी बेटा कुरान बाते जमी जोर वो करकट की। पकड़ा मुर्गी ले पटकी, उन्हें अरे पकड़ा मुर्गी ले पटकी। अरे कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर की, ए भाई हाँ भूल जावे अंतर की। और बाहर से बड़े साफ और बंदे दिखते हैं परंतु अंदर से गंदे, ऊपर से बड़े क्लीन पर अंदर से यदि डरती हो तो ठीक नहीं, कबीर ऐसा कहते हैं। इसलिए कहा है अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे भीतर सुनता रही अटकी। अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे भीतर सुनता रही अटकी। अरे बाहर बंदा भीतर गंगा मन में मछली गटकी। अरे पकड़ा मुर्गी ले पटकी। अरे कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर की, ए भाई हाँ भूल जावे अंतर्गत की। अरे माला मुंद्रा तिलक छापा तिरक भरत में अटकी। माला मुंद्रा तिलक छापा तिरक भरत में अटकी। हर गावे बजावे लोग जावे खबर नहीं अपने तन की, हाँ जी खबर नहीं अपने तन की। हर कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर की, ओहो भूल जावे अंतर्गत की। अंतिम में अरे बिना विवेक से गीता बाते चेतन को लग नहीं चटकी। हाँ बिना विवेक से गीता बाते चेतन को लग नहीं चटकी। भाई
सुनो मैं साधु आवागमन मेरा बटकी जी साहब, अरे आवागमन मेरा बटकी, अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने दल की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर्गत की, हाँ भूल जावे अंतर्गत की। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने दल की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर्गत की। ए भाई हाँ भूल जावे अंतर्गत की, धर्म जी आप बोल दीजिए। जावे अंतर्गत की, हाँ हाँ भूल जावे अंतर्गत की। हाँ, तो ये आपने कबीर का एक पद सुना। कबीर के इस पद में खुद को खोजने की बात है कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ भटक रहे हैं। यही, और उसमें कई तरह के जो हमारे जीवन की विडंबनाएं हैं, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं या किस तरह से हम कहाँ कहाँ आडंबर धरते या करते हैं, उसकी भी चर्चा है। तो कबीर वहाँ सहज होने की बात करते हैं और फिर सहज होकर के ही ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं कि जहां से आए हो उसको पहचानो, उस रूप को पहचानो। तो अपने भीतर ब्रह्म को खोजना, सहज रूप में ढूंढना और उसमें सहज होना, और फिर उसके माध्यम से कहीं ना कहीं समाज के भीतर जो बुराइयां हैं उसको दूर करना, ये दोनों ही बातें हैं। तो वो समय का तनाव था उनका कि समाज में बुराइयां थीं और अपने भीतर से कैसे आवाज निकले। जहां दो बातें हैं, एक विश्रांति भी है, एक ठहराव है। आज के भागदौड़ की जिंदगी में वो ठहराव नहीं है, विश्रांति नहीं है। कहीं ना कहीं ठहर करके सोचना चाहिए, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। तो वो विश्रांति और ठहराव की भी बात करते हैं, अपने आप को ढूंढने की बात करते हैं। फिर आगे चलूं तो जैसे मैं तुलसी की थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। तुलसी का भी थोड़ी सी एक क्लिपिंग सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं तुलसी के समय जो राम के चरित्र को लेकर के तुलसी ने बात की रामचरितमानस में, और जिस तरह से उन्होंने राम का चित्रण किया है शुरू से लेकर के अंत तक उनकी विभिन्न रचनाओं में, और विनय पत्रिका में जिस तरह से उनके विनय के पद हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर गाय। अपने आप को राम का वो सेवक कहते हैं और सेव्य भाव से ही इस संसार से मुक्ति हो सकती है। तो वहां बिल्कुल सेवक भाव से राम में तल्लीन होना और राम में समाहित हो जाना, राम के स्वरूप और राम के गुणों को ही पहचानना, राम को ऐसे रूप में प्रतिष्ठापित कर देना कि सदियों तक आने वाली पीढ़ी तक जो भारतीय संस्कृति है और भारत के लोग हैं उनको अपना आदर्श पुरुष समझ करके उनका अनुकरण करते रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने, और ऐसा नहीं कि आसान था। जब वो लोक भाषा अवधि में लिख रहे थे तो संस्कृत के पंडित काशी में उनका विरोध कर रहे थे, उनकी प्रति गंगा जी में बहा दी गई थी। ये सच है, आप पढ़ लीजिए। तो वैसी स्थिति में उन चीजों को लेकर के वो सरल, अगर सरलीकरण नहीं किया होता, नहीं तो वाल्मीकि के रामायण में संस्कृत में और लोक भाषा में उसको नहीं ले आए होते, तो मुझे नहीं लगता है कि जो रामचरितमानस जितना लोकप्रिय है भारतीय जनमानस में आज, उतना लोकप्रिय हो पाता। तो किस तरह से वो ले आते हैं और जो समन्वय स्थापित करते हैं लोक में, समाज में, राम के चरित्र में, वो सबको समाहित कर देते हैं जिस तरह से। और जिस तरह से वो राम की वंदना करते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन भय भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो पूरे राम के स्वरूप की जो निर्मिति वो करते हैं, और वो कहते हैं, कई बार उन पे आरोप लगता है कुछ पदों को लेकर के, लेकिन अगर आप शुरू शुरू में ही रामचरितमानस पढ़ें तो उन्होंने, तुलसी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो इस सृष्टि को सिया राम में, यानी शक्ति जो प्रकृति है, जो स्त्री है और जो पुरुष है वो राम है, उनके समन्वय के साथ ही उसको स्वीकार करते हैं, उस रूप, उस सृष्टि को देखते हैं और कहते हैं कि मैं उनकी वंदना करता हूं। तो वैसे तुलसी है, तो उनके एक छोटे से क्लिपिंग को दिखाइएगा श्रीधरन जी। जी जी। इस अभी आपने इस शब्दावली को बहुत
श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हारण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हारण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतवरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंदन कंद कौसल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा था कि कैसे जो राम में उनकी भक्ति है और भक्ति में जो भजना है, उसमें समाहित होना है, तल्लीन होना है, अपने आप को खो देना है। तो वो खो देना ही अपने आप को समग्र में मिला लेना है, और यहीं आप रचनात्मक होते हो। यहाँ फिर वो तनाव खत्म होता है। अब तुलसी का तनाव एक तरफ तो राम के प्रति इस तरह से वो समर्पित होते हैं, वहीं जो उस समय का समय है, मैं एक पद और मैं बोलूंगा, कवितावली में उन्होंने लिखा है उस समय के वर्तमान के संदर्भ में कि उस समय लोगों की स्थिति क्या थी। साहित्यकार अपने रचना के माध्यम से केवल रचनात्मक नहीं होता, वो समाज को दिशा भी देता है। लिखते हैं तुलसी, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। अब लोगों की ये जो आम जन की स्थिति है, कैसे चार पंक्ति में तुलसी ने रख दिया। राम के प्रति समर्पण, राम के स्वरूप को स्थापित करके उसमें समाहित होकर के सारी समस्याओं का समाधान, और दूसरी तरफ कवितावली में आकर के वो समस्याओं से भी कैसे रूबरू कराते हैं। वहां भी कवितावली में भी उन्होंने राम के प्रति ऐसा ही समर्पण दिखाया। तो वो कहीं ना कहीं उस समय का जो व्यवस्था थी, जो शासक थे और उनकी जो व्यवस्था में जो लोगों की स्थिति थी, उस पर वो प्रश्न चिन्ह करते हैं अपनी रचनात्मकता से। वैसे ही अगर आप सूर चूंकि
कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे, अगर उनको आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जब सूर के कृष्ण जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और राधा और गोपियां उनके विरह में जल रही हैं, तो उस समय अक्रूर जो कृष्ण के मित्र हैं और दार्शनिक हैं, वो आते हैं उनको समझाने के लिए। तो गोपियां कैसे उनको कहती हैं, उधो मन माने की बात। और उनकी, चूंकि उन्होंने जो कृष्ण का सगुण स्वरूप जिसमें उनकी आस्था है, जिसमें उन्होंने आपको अपना अपने अहं का विलय कर लिया है, खुद को समाहित कर लिया है, जिस रूप से उन्होंने प्रेम किया है, उसकी जगह पे किसी विचार या दर्शन को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। अब ऐसा क्यों है? सूर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, सूर जनमान थे, ये ऐसा कहा जाता है, ऐतिहासिक कोई साक्ष्य तो नहीं है। और इसके बावजूद इतनी सूक्ष्म दृष्टि है उनकी कि कृष्ण के बाल जीवन से लेकर के किशोरावस्था तक और पूरा का पूरा जो राधा और कृष्ण का जो संबंध है, उसकी जो चर्चा करते हैं, जिस तरह से अपने पदों के माध्यम से वो किस तरह से वो साहित्य की पूरी यात्रा, अगर आप उनके एक एक पद को सुने और गाएं, अभी भी लोग गाते हैं उनके पदों को, तो उसमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। फिर आप अगर मीरा की चर्चा करें तो मीराबाई, उनका तनाव अलग था, वो रानी सी थी और उनको बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और वो खुलेआम कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अब देखिए, आप पूरा देखिए, कबीर कहते हैं राम मोरा पीऊ मैं राम की बहुरिया, निर्गुण राम। यानी वहां जो व्यक्ति है वो कैसे अपने आप को समाहित करता है ईश्वर में। राम कहते, तुलसी के राम वो आराध्य हैं और वो अपने कैसे अपने आप को उसमें लीन कर देते हैं। सूर की राधा और गोपियां किसी और स्वरूप को मानने से बिल्कुल इनकार करती। मीरा कृष्ण के प्रति समर्पित हैं कि विष का प्याला तक पीने को तैयार हैं, और जो सामंती जकड़बंदियां हैं, जो जंजीर उनके पांव में बांधी गई है, उसको तोड़ने को तैयार है। तो एक मीरा का एक छोटा सा क्लिपिंग आपको शायद श्रीधरम जी आप दिखाइए उसको। जी जी। ये क्लिप भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी दर्शन दीजो, तुम बिन रखो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो, तुम बिन रखो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखो बिन सजनी। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखो बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रे नदीना, आकुल व्याकुल फिरूं रे नदीना। बिरह कले जो आकुल व्याकुल फिरूं रे नदीना। बिरह कले जो तुम बिन रखो न जाए, तुम बिन रखो न जाए।
दिवसन भूख नींद नहीं रहना, दिवसन भूख नींद नहीं रहना, मुख सु कठ तनावे बना, मुख सु कठ तनावे बना, कहाँ कहूँ कछु कहता नावे, कहाँ कहूँ कछु कहता नावे, नील करत पत बुझा क्यों तरसावा अंतरयामी, क्यों तरसावा अंतरयामी, आय मिला कृपा कर स्वामी, आय मिला कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, बड़ी तिघारो पाय, बड़ी तिघारो पाय। जी आपने ये भारत रत्न हाँ MS सुब्बुलक्ष्मी। ये आपने देखा कि कैसे मीरा कृष्ण के स्वरूप पर रीझ गई हैं और वो किस हद तक जाने को और कृष्ण के उस स्वरूप का वर्णन करती हैं इस पद में। यानी जब आप रचनात्मक होते हैं तो आप बहुत कल्पनाशील भी, और अपनी कल्पना से आप इधर-उधर के उपमान और प्रतीक सब लेते और गढ़ते हैं। आप सोचते हैं, कई बार आप ये भी देखते हैं कि क्या इसमें ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, उसको काट-छाँट भी करते हैं। ये साहित्यिक रचनात्मकता की मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ी-सी बात मैं रहीम और रसखान की भी करना चाहूँगा, क्योंकि रहीम के जो दोहे हैं वो मुझे बहुत अंदर से झकझोरते हैं। मैं उनके 2 दोहे की चर्चा करूँगा कि कैसे पूरे जीवन के संबंधों को वो इन दोहों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। एक तो प्रेम को लेकर के उनका दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। तो ये संबंधों को लेकर के कितनी सरल भाषा में उन्होंने इस बात को कहा। इसको मुझे लगता है कि हम सब अगर अपने जीवन में उतारें तो बहुत सारे तनाव ऐसे ही दूर हो जाएंगे। जो अहम का तनाव है, जो बार-बार जो हमारे, ये मैं तब से लेकर के अब तक जो बात कर रहा हूँ, वो यही है कि अपने अहम को, अपने आप को छोड़ना है। जी अपने आप को छोड़ना है, कहीं न कहीं विस्मृत करना है, अपने अहम को छोड़ना है। और तभी आप दूसरे को समझ पाते हैं और दूसरे की समस्या को समझ पाते हैं। तभी आप सहृदय हो पाते हैं, तभी आप संवेदनशील हो पाते हैं। फिर आपके भीतर अहंकार मरता है और फिर करुणा का भाव उत्पन्न होता है। और दूसरा उनका एक दोहा है जो मुझे बहुत अपील करता है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखियों गोए, सुनि अठिलई हैं लोग सब बाँट न सकी हैं। तो मन में जो पीड़ा है, जो दुःख है, वो दुःख भी समाज के भीतर मिलता है, संबंधों से ही मिलता है। तो कैसे उसको अपने अंदर आत्मसात करने की बात करना। वो आत्मसात करना ही एक तरह से विष पीना है, अपने आप को शिव बना देना है। शिव जो सत्य भी हैं और सुंदर भी हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो सारी जो बुराइयाँ हैं, जो गरल है, उसका पान कर लेते हैं। तो वो पा लेना, यानी ईश्वर के जितने भी रूप बताए गए हैं, कहीं न कहीं आप अपने भीतर उनके दर्शन कर सकते हैं। ये भी एक रचनात्मक होने का तरीका है। और फिर चूँकि भक्ति की बात करते-करते शायद आपको लग रहा होगा कि अ, केवल भक्तिपरक पद मैं सुना रहा हूँ और रचनात्मक होने के लिए साहित्य से जोड़ रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा
इससे हट करके मैं थोड़ी बिहारी की भी बात करना चाहता हूँ कि बिहारी के दोहे, जिसको कहा गया सतसैया के दोहरे अरुणावल के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जो छोटे छोटे दोहे हैं वो कितने उनके मारक होते हैं। और वहां भी आ, वो सबसे पहले तो बिहारी राधा और कृष्ण की वंदना करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। तो उस राधा के प्रति और कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भी दिखाते हैं। लेकिन एक उनका कमाल का एक दोहा है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता इसलिए हूं कि कैसे कम शब्दों में कितने भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है एक साथ, कितने दृश्य उसमें बिंबित या चित्रित किए जा सकते हैं एक साथ। एक उनका दोहा है, बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हो नैनन हो सी बात। राधा और कृष्ण एक ऐसे सभागार में उपस्थित हैं जहां कि बहुत सारे लोग हैं। तो कृष्ण राधा से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। कहत, राधा मना करती है, नटत मना कर दिया, और उसको देख करके कृष्ण और रीझ जाते हैं, उससे राधा खींच जाती है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, मिलत, फिर आंखें चार होती हैं, खिलत, और फिर दोनों शर्म से आंखें लजियात झुका लेते हैं। भरे भवन में करत हो, सबके बीच में नैनन ही से बात। आंखों से कैसे बात की जा सकती है, या कितनी क्रियाएं एक साथ घटित हो सकती है, यही सर्जक की कल्पनाशीलता है। क्यों, कितना कितना कल्पनाशील हो सकता है, कितना सहृदय हो सकता है, कितना वो विस्तार कर सकता है अपनी भावनाओं का। और यानी साहित्य केवल लिखना ही रचनात्मक होना नहीं है, साहित्य पढ़ना भी। क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रत्येक साहित्य का जो पाठ है वो हमेशा जितनी बार आप पढ़ोगे उसका एक अलग अर्थ देता है, एक अलग अर्थ देता है, एक नई चीज को आप उसमें खोजते हो। कई बार कई गुत्थियां आप एक बार पढ़ोगे तो नहीं खुलेंगी, बार 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 पढ़ते से भी गुत्थियां खुलती हैं। तो रचनात्मक होने के कई स्तर हैं, कई प्रकार हैं, कई तरह से आप रचनात्मक हो सकते हो, अपने आप को जोड़ सकते हो। भागम भाग की मैं अंत में आऊंगा, उस जो भागम भाग की जिंदगी है एक उस पर भी बात करूंगा थोड़ी सी। तो उससे कैसे आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं, और इसके लिए कितने कल्पनाशील हो सकते हैं, कितने आप क्रियाशील हो सकते हैं, कितने सृजनशील हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा, चूंकि शुरू में मुझे याद है जब उद्घाटन सत्र था, आनंद प्रकाश जी बोल रहे थे तो उन्होंने अगेय की चर्चा की थी अपने बीज वक्तव्य में। तो अगेय के उपन्यासों को लेकर के वो बोल रहे थे कि अगेय ने अपने उपन्यासों में अपने चरित्रों के माध्यम से जो कुछ मनोवैज्ञानिक जो सत्य उद्घाटित किए हैं, और उनके चरित्र अपने तनाव को, अपने जीवन के तनाव को किस तरह से व्यक्त करते हैं, ये अगेय के उपन्यासों में, जैनेन्द्र के उपन्यासों में देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि और भी इसमें छूट जाते हैं, जैसे मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे हैं, ऐसे उपन्यासों में भी आप देख सकते हैं। नाटकों में, मोहन राकेश के नाटकों में इस तरह के तनाव को, जीवन के होने वाले तनाव को बहुत बहुत ही बढ़िया से उसका एक्सप्रेशन है। और जो पूरा का पूरा जो विभाजन का साहित्य है, विभाजन के समय जो साहित्य लिखा गया, उस समय जो लोग शरणार्थी हैं, अगेय की कहानी शरणदाता में और सभी कहानियों में उस तरह के जो जीवन के तनाव है उसकी भी बहुत अभिव्यक्ति हुई है। एक अगेय की कविता है, सिद्धार्थ जी सुनाएंगे बाद में उसको क्लिपिंग में, लेकिन मैं थोड़ा पहले उस पे उसको सुना देना चाहता हूं मैं, फिर आप उस पर बात करेंगे। अगेय की एक कविता है नाच। आप इसको ध्यान से जरा सुनिएगा, आपके जीवन की आपाधापी आपको खुद समझ में आएगी। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं,
एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, एक तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, वह दो खंभों के बीच है, वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूं। असल में मैं नाचता नहीं हूं, मैं केवल उस खंभे के इस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोलूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वही मेरा नाच जिसे सब दिखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। जी जीवन की आपाधापी में हम शुरू से अंत तक दौड़ते रहते हैं, भाग दौड़ लगाते रहते हैं, और आज के जीवन में हम शिक्षकों के लिए कुछ और चुनौतियां आ गई हैं। एआई और चैट जीपीटी का आने के बाद कुछ और हमारे तनाव बढ़ गए हैं। तो इस तनाव का प्रबंधन में कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढना, अपने आप को रचनात्मक करना और अपने आप को क्रियाशील करना उसका एक उपाय है। एक बार वो क्लिपिंग दिखा दीजिए कविता का आगे की जी जी शब्दों में, फिर मैं इस पे थोड़ा सा टिप्पणी जी, करके फिर खत्म ये स्वयं आगे आगे हाँ। की आवाज में ये आप सुनिए। नाच एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। धन्यवाद श्रीधरम जी। जी। तो इस कविता के माध्यम से आगे की एक और पंक्ति है, बहुत वो शायद आपको जरूर समझना चाहिए। आगे ने लिखा है, दुख सबको मांझता है। तो दुख जीवन का कहीं ना कहीं हमको परिष्कृत करता है। वो दुख किस तरह का है, मतलब दुख को आप किस अर्थ में लेते हैं? ईश्वर से वियोग का दुख है, जीवन को पहचानने का दुख है, सांसारिक दुख है, संबंधों का दुख है, तनाव का दुख है, जीवन में घटने वाली घटनाओं का दुख है। कहीं आप बाहर निकल रहे होते हैं, कुछ देखते हैं, उससे दुख हो जाता है। सामाजिक स्थितियों का दुख है, कुछ अखबार पढ़ते हैं, उससे दुख हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको परिष्कृत करता रहता है और हम अपने जीवन की आपाधापी में उस नाच की तरह नाचते रहते हैं। और वो नाचते नहीं है इस रस्सी से उस रस्सी, यानी एक दौड़ लगती रहती है और लोग उसमें उस नाच को देखते रहते हैं, लेकिन वो नाच है नहीं। कहने का अर्थ ये है कि हमको, जहां से मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं खत्म करना चाहता हूँ, कि हमको इस अपने आप को
अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि हम कैसे अपने अहम को अगर खत्म करें, तो हम अपने आप को समाहित कर सकते हैं। हम बड़े अर्थों में को प्राप्त कर सकते हैं। हम रचनात्मक हो सकते हैं, हम क्रियाशील हो सकते हैं, हम सर्जक हो सकते हैं और इसके लिए संवेदनशील और हृदयशील होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप संवेदनशील होंगे तो करुणा का भाव जगेगा और जब करुणा का भाव जगेगा तो अहम का लोप होगा और उस अहम के लोप से ही हम इस तनाव को कम कर सकते हैं। मुझे यही बताना था। आप लोगों ने मुझे बाध्य किया बोलने के लिए, धन्यवाद। अब इसके बाद अगर कुछ प्रश्न हैं या कुछ आपको टिप्पणी करनी है किसी को तो आप कर सकते हैं। ठीक है। जी, जी सर, सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद। अ, इतना शानदार, संवेदनशील, ऊर्जा से भरा हुआ व्याख्यान के लिए। अ, एक सही व्याख्यान वही होता है जो आपको लगे कि नहीं हम व्याख्यान धर्म सुन जी रहे हैं। प्रश्न को चैट बॉक्स में ले लीजिए। जी सर, जी सर। तो हमारे पास समय भी बहुत कम है। मैं प्रश्न आमंत्रित मैं कर रहा हूँ। कुछ प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सर एक प्रश्न जो है आपसे मैं ही, चूँकि सामने मैं ही हूँ तो कटघरे में मैं ही खड़ा करूँगा। सर, आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया कि कैसे साहित्य के माध्यम से हम तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। तो साहित्य, अमूमन लोग कहते हैं कि साहित्य मैं लिखता नहीं हूँ। तो क्या और तरीके हैं पाठक के रूप में या और किस तरह से न लिख कर भी साहित्य के द्वारा तनाव प्रबंधन किया जा सकता है? किस तरह से? ये मैंने अपने व्याख्यान में इसकी तरफ थोड़ा इशारा किया था। मैं उसकी ओर अब वैसे तो तनाव प्रबंधन के लिए बहुत सारे पिछले 2 हफ्ते में आपको औज़ार बताए गए कि योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन साहित्य के माध्यम से अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप कैसे जुड़ेंगे? आप आप कुछ भी तो लिखते तो ज़रूर हैं। आप ये नहीं कहते कि आप नहीं लिखते हैं। आप मैसेज लिखते हैं, आप पत्र लिखते हैं, आप डायरी लिखते हैं। आप कुछ ना कुछ तो लिखते ज़रूर हैं अपने जीवन में। तो वो लिख करके उसमें भी आप रचनात्मक हो सकते हैं। अब गांधी जी चरखा कातने को ही रचनात्मक मानते थे। गांधी जी चरखा कातते थे, वो उनके लिए रचनात्मक कहते थे कि ये रचनात्मक काम है। इसके माध्यम से उनका मानना था कि एक उपार्जन भी हो सकता है, आदमी स्वावलंबी भी हो सकता है और कहीं न कहीं उस चरखा कातने में अपने मन को एकाग्र करने में अपने जीवन के तनाव को भी कम कर सकता है। ये तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप साहित्य के सुधी पाठक हैं, आप श्रोता हैं, आप दर्शक हैं, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप बैठते हैं, आप क्यों अपने आप को नायक के साथ या नायिका के साथ आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं? हुँ, आप क्यों नाटक के प्रेक्षागृह में बैठे हुए आप अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफ़ाई करते हैं? तो ये कहीं न कहीं इससे अपने आप को जोड़ना होता है और बिल्कुल। आप किस तरह से जोड़ते हैं, आप किस तरह से अपने आप को क्रिएटिव बनाते हैं? आप ध्यान करने और प्राणायाम करने के लिए भी तो बैठते हैं, हम सभी शिक्षक हैं। हमें कहें कि हम साहित्य नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर हम लिखते हैं, 2-4 लाइन या नहीं तो मैसेज ही टाइप करते हैं। उसमें भी हम कहीं न कहीं कुछ इस तरह के शब्दों का इज़ाद कर रहे होते हैं, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी आप रचनात्मक हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी अभिरुचि का फ़ील्ड चुनिए कि आपको क्या बिल करना है। आप सामाजिक कार्यों में जा सकते हैं, आप साहित्यिक रचना कर सकते हैं, आप संगीत, कला, नृत्य में जा सकते हैं, आप योग प्राणायाम कर सकते हैं, आप भक्ति में तल्लीन होकर के ही अपने आप को समाहित कर सकते हैं या आप कैसे कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं जिसके माध्यम से जी, अपने बिल्कुल। आप को कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो दूसरों की रचनाओं को सुन करके, गा करके भी तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। सर, बिल्कुल, एक बिल्कुल। प्रश्न है चारू वैद्य जी का कि हुँ। ज़िंदगी जो है, लाइफ़ जो है बहुत स्पीड में भाग रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए ज़िंदगी जो जो जीवन है वो उस इतनी गति में इसलिए चल रही है क्योंकि हमने अपने लिए टारगेट्स तय कर लिए हैं। हुँ, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तभी हम टारगेट बनाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद जीवन के कुछ टारगेट हम फिक्स कर लेते हैं और वही हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है हालाँकि ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है, लेकिन हमको
उस टारगेट से अपने आप को अलग करना पड़ेगा और आपको अपने तनाव का प्रबंधन करना पड़ेगा। तभी आप एक विश्रांति की छांव आपको मिलेगी, जहां जी आपको बिल्कुल। लगेगा कि कहीं मुझे शीतलता मिल रही है, कहीं बैठ करके आप सुस्ता सकते हैं, कहीं एक गिलास पानी पी सकते हैं, किसी से अपने मन की बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और वो मन की बात करना, अपने आप को सुस्ताना या अपने एक गिलास पानी पीना, वो भी तनाव को कम करता है। तो ये तो खुद हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि किस तरह से। एक मैंने तो एक रास्ता बताया है कि साहित्य भी एक रास्ता हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रास्ते बताए, मैंने एक साहित्य के रास्ते से बताया है कि आप साहित्य में डूबिए, तो उसमें भी आप रचनात्मक हो सकते हैं, उससे आपके तनाव को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सर, पिछले 2 सप्ताह से तो तमाम रास्ते ही बताए जा रहे हैं और हमारे वक्ताओं का प्रयास यही रहा है। सिम्मी कपूर मेहता कह रही हैं, वेरी नॉलेजेबल एंड कंप्रिहेंसिव लेक्चर प्रेजेंटेशन विथ एक्सेलेंट चॉइस ऑफ वीडियो क्लिप, थैंक यू सर। सीमा थैंक शर्मा, यू, बहुत थैंक ही यू। बढ़िया सर। बड़े कम शब्दों में संपूर्ण हिंदी साहित्य का स्पर्श कर लिया और साहित्य लेखन का मर्म समझाया। सर एक जो है एक थोड़ा संक्षेप में मैं चाहूंगा, कविता पर आपने पूरी बात की, क्योंकि आपके पास समय नहीं था और मैं वही कह रहा था कि कम से कम 2 ढाई घंटे का की बात होती, ये कैसे इतना समय कट गया पता भी नहीं चला। तो जो स्टोरी है, कथा है, किस्सा गोई है, उसमें किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि आजकल ऑडियो फॉर्म में भी बहुत सारी किताबें और उपन्यास कहानियां आ देखिए रही देखिए श्रीधरम जी, मैं एक ये सीमा शर्मा, पता नहीं इन्होंने हैंड रेज किया, इनसे देख लीजिएगा, बात पूछ लीजिएगा, हैं। कुछ पूछना होगा तो। मैं दूसरी इनको बात माइक दे कहता हूँ, दीजिए। आप सुनिए पहले, जो आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं कि पहले आप बचपन को याद कीजिए। हम्म, और उस समय तो टेलीविजन उतना गांव गांव में था नहीं हमारे बचपन। वहां क्या थे? दादी और नानी के किस्से थे, वो कथाएं थी, वो परी कथाएं थी, वह, और उस कथा लोक में हम विचरण करते थे। वहां मनोरंजन भी होता था और कहीं न कहीं जीवन का स्ट्रेस भी घटता था। लोकगीत थे। अब जैसे जैसे मशीन ने हमारे जीवन में जगह बनाया, सब तरह की मशीन ने या टेक्नोलॉजी ने, उससे धीरे धीरे हम भी कहीं ना कहीं मशीनी हो गए। हम समय मिलता है तो क्या करते हैं? अपना मोबाइल देखते हैं, हम सर्फिंग करते हैं, हम चैट करने लगते हैं, हम मैसेज देखने लगते हैं, लगता है पता नहीं क्या हो गया, क्या आ गया। तो ये हमारे चित्त को और मन को स्थिर करने नहीं देता है। मेरे साथ भी होता है। अब उसमें जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास अपने प्रॉब्लम लेकर के, जहां वो अपनी बात कहना चाहता है, टीचर उसको नहीं समझ पाते हैं, टीचर जो कह रहा है वो बच्चा नहीं समझ पाता है, इसी और संदर्भ में सर, मिसकम्युनिकेशन होता है, तो वहां भी मैं एक तरह का टेंशन होता है। तो उसको उसको दूर करने के लिए तो यही तरीका है, मैं ऐसा समझता त्रिलोचन हूं त्रिलोचन कि सर से, आप जो किस्सा त्रिलोचन गोई है। जैनब जी, हैं? त्रिलोचन जैनब जी का यही प्रश्न है। त्रिलोचन जी है, डॉक्टर त्रिलोचन जी, कि हम्म। थैंक यू सर फॉर द इनलाइटनिंग सेशन, प्लीज से समथिंग फॉर द टीचर एम्पैथी इन रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स। तो आप हाँ, बोल रहे थे, इसलिए मैंने वही जोड़ दिया वही इस। वही वही मैं जी बोल ही रहा हूँ कि तो मुझे उस समय बड़ी परेशानी होती है। कई बार इंटरनल असेसमेंट को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के बच्चे ने कुछ बोल दिया, अब वहां हमारा अहम वहां छू जाता है, अहम पे फिर बात आ जाती है। कई ऐसी घटनाएं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन वो मेरे पास उस तरह की दिक्कतें आती हैं, उस तरह की समस्याएं आती हैं, वो तनाव रहता है। उसको रिजॉल्व करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने शुरू में इसलिए अपनी कविता बोल करके मैंने शुरुआत की थी कि मैंने 2 कविताओं से शुरू की। एक तो जो जीवन का तनाव है, दूसरा ये जीवन उस नाच से, उस 2 खंभों का नाच है। वो तनाव लगातार दौड़ जारी है, उसमें कहीं ना कहीं हमको अपनी विश्रांति, अपनी ठाव ढूंढना है, जहां हमारे मन को चैन मिले। हमको अपने अहं का लोप करना है। इसलिए मैंने बहुत सारी बातें की। मैंने रहीम का जो दोहा ऐसे ही नहीं पढ़ा। जो रिश्ते बिगड़ते हैं, जो ईगो आ जाता है, अच्छे अच्छे दोस्त दूर हो जाते हैं, एक अंतराल आ जाता है, तो
ये सारे संबंधों की बुनावट, और इसके लिए मतलब मैं चूंकि नाटक का थोड़ा अध्येता और रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे तो वहां जब आदमी किसी कैरेक्टर को भी जी रहा होता है और अभिनय कर रहा होता है, तो वो कैरेक्टर के जीवन का तनाव और अपने जीवन का तनाव, ये दोनों चलता रहता है साथ साथ। उससे कैसे आदमी उबरता है? कहीं ना कहीं वो अपने उतने क्षण के लिए या उतने घंटे के लिए वो अपने आप को छोड़ता है, उस कैरेक्टर में जीता है, तभी तो वो कर पाता है। तो वो भी तो हम करते हैं ना, वो भी हम करते हैं। हम एक टीचर के रूप में क्लासरूम में होते हैं, घर पे हम माता पिता के रूप में होते हैं, हम पति या पत्नी के रूप में होते हैं, तो वो भी तो एक है ना। तो अलग अलग रिश्तों में अलग अलग हमारी भूमिका है, उसको भी समझना है, उसके हद को भी समझना है, और उसके अनुसार अगर हम अपना आचरण करें तो इस तरह की दिक्कतें हमें नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और कुछ टिप्पणियां भी हैं। डॉक्टर कल्याणी रंजन कह रही है, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना सुंदर पीयूष सम व्याख्यान, मन भाव विह्वल हो गया, सुर लय सम्मिश्रित संगीत कविता से सुसज्जित इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए प्रोफेसर ज्ञानतो जी का हार्दिक आभार। 2 हैंड रेज है, चारू जी का और सीमा जी का। मैं चाहूंगा पहले सीमा जी, आप जो है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, अगले सत्र भी शुरू होने वाला है, वैसे सत्र के सर के साथ आप संवाद करेंगे तो कभी उबेंगे नहीं। हम लोगों का सुबह 8 से 8 कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो सीमा जी को माइक दीजिए। जी सीमा जी, माइक ऑन कीजिए। इसके बाद चारू जी। जी जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज थोड़ी, थोड़ा तेज बोले, आवाज नहीं आ रही। सर अब ठीक है? हाँ 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 ठीक ठीक है। है, ठीक है, हाँ माइक पास में ले लीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ आ रही रही आ रही, आप बताएं जी। हाँ जी सर, आपने तुलसीदास जी का उल्लेख किया है, और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा था, तो उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बड़ा विरोध किया था। तो सर ये सत्य है कि उन्होंने जो लिखी हुई प्रति थी उसको गंगा जी में बहा दिया था, और जो वास्तव में वो रत्नावली जो वो गा गा के लिखते थे, तो रत्नावली ने लिखा था, और उसी प्रति को बाबा विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम का आशीर्वाद दिया था। देखिए मतलब इस तरह की किंवदंतियां तो हैं, और लोगों ने, आलोचकों ने इसको लिखा है कि उनका विरोध था। विरोध इसलिए नहीं था कि ब्राह्मण तो खुद भी थे, और जो ब्राह्मण विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोक भाषा में उसको लिख रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा भी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने इसीलिए पहले ही लिख दिया कि मैं तो अपने सुख के लिए रघुनाथ की गाथा गा रहा हूँ, और आपको अच्छी लगती है ये गाथा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगती है तो नहीं अच्छी बात है। तो ये तो है, विरोध तो उनका हुआ था, ये सत्य है। बिल्कुल। चारू वैद्य जी, माइक ऑन कीजिए। Good morning, sir. Sir, I have a suggestion. हाँ You हाँ have spoken of various ways to combat stress. One very ordinary way to combat stress can be that if we improve our conversation, our conversations, daily conversations, routine conversations have become rough, shallow, and transactional. We are unmindful of the person we are addressing, and we are more concerned with the task that we want to be accomplished. So if we design courses in which people are taught the art of conversation, being polite, to be able to hear even that which the person is unable to say, I think that will be a big stress buster. yeah, I would like to quote a Sanskrit slok for this, that is विद्या ददाति विनय, विनयाद दयाति पात्रता। सबसे पहले जो नॉलेज आप अटेन करते हैं उससे तो आपको विनम्रता ही आती है। तो कन्वर्सेशन जब भी आप कर रहे हैं, आप किस तरह से, एक तो कन्वर्सेशन जो आपस में बातचीत करते हैं या अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसकी भाषा इतनी संयत और सजी हुई हो, ये तो आपको खुद तय करना होता है। और कहीं ना कहीं भाषा हमारे व्यक्तित्व का परिचायक भी है। आप
अपने बारे में कितना भी बोल दीजिए, आप 2 वाक्य बोलेंगे, आपके बारे में खुद पता लग जाएगा कि हर आदमी, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, कि कहीं न कहीं जो मेरी भाषा है, वो मेरे आचरण और मेरे चरित्र के बारे में भी दर्शाता है। यद्यपि लोग इसको समझते नहीं हैं, तो जो कन्वर्सेशन है, आपसी बातचीत है, उसमें पोलाइट होना, विनम्र होना, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि अपने आप को, अगर आप अपने अहं का विलय कर दें और करुणा के भाव से समाहित हों, और कहीं न कहीं कई बार तात्कालिक कारण होते हैं, जब मनुष्य के मन में या हमारे आपके मन में उस पे उत्तेजना होती है, क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध का विलय कैसे करें अपने आप में, यही तो आर्ट है, यही तनाव प्रबंधन है। ठीक है, इसको सीखना है। सर एक प्रश्न और अंत में लेते हैं। हाँ, हाँ, एक सुझाव है भगत सिंह जी का, भगत सिंह बकूनी जी का, कि आपसे अनुरोध है सर, रिफ्रेशर का नाम एवं स्पीकर का नाम हिंदी में हो तो बहुत अच्छा है। 2 सप्ताह से आप जानते हैं कि अच्छे वक्ता को ढूंढना कितना मुश्किल होता है, और फिर भी प्रयास हमारा रहता है कि द्विभाषिक हो, और हम ऐसा करते भी हैं। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी का प्रश्न है कि सर, छात्रों की साहित्य में रुचि नहीं है, कुछ कविता में रुचि रखते हैं, लेकिन उपन्यास, नाटक, निबंध या कथाओं के प्रति उनमें रुचि कैसे विकसित की जाए? कुछ व्यवहारिक कक्षा तकनीकी सुझाएं, प्रैक्टिकल क्लासरूम टीचिंग। ये देखिए, तो आप पे निर्भर करता है। छात्र की अभिरुचि तो आप कितने रोचक ढंग से पढ़ाते हैं, कैसे अपने आप को व्यक्त करते हैं, विषय को कितना सरल स्तर पे ले जा करके आप उनसे बातचीत करते हैं, अब उनके धरातल पे आपको जाना पड़ेगा, तो तब रुचि उत्पन्न होगी। हाँ, ये है, कई बार एईसी की क्लास के लिए या इस तरह की क्लासेस के लिए थोड़ा सा नॉन सीरियस अप्रोच है बच्चों का, लेकिन वो तो निरंतर काउंसलिंग करना होगा। लेकिन अब एक बात है, बच्चा तो बच्चा है, स्टूडेंट तो उसको समझ नहीं है, उसको समझ होती तो गंभीर होता, लेकिन हमको और आपको तो समझ है, हमको उसी में निरंतर प्रयास करना है। मैं तो यही ये तो यही एक रास्ता है। बिल्कुल, बहुत सारी टिप्पणियां और बहुत सारे सजेशंस आए हैं। आप सभी का आभार। समय पूरा हो रहा है। निस्संदेह ये जो मित्रों व्याख्यान रहा और सर की प्रस्तुति रही, वह उससे हमें यह तो पता चला कम से कम कि अगर हम सही मायने में साहित्य से जुड़े, लेखन के रूप में, पाठक के रूप में, रीडर के रूप में, या फिर एक उसको किसी और फॉर्म में सुनने के रूप में, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से करुणा, वेदना और दुख, करुणा, वेदना और दुख, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमारे भीतर रचनात्मकता आ जाती है। सर ने रहीम को कोट किया, निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए। लेकिन अगर कोई राजदार हो तो व्यथा को कथा में कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बात और जरूरी है कि अपने अतीत के बोझ से मुक्ति भी तनाव प्रबंधन का एक अच्छा रास्ता हो सकता है। सर, गालिब को कोट करना चाहूंगा, जला है हाँ, जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। और साहिर साहब ने कहा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जो पास्ट है, अतीत है, उससे अगर हम वर्तमान में, प्रेजेंट में आएंगे तो निस्संदेह साहित्य से भी जुड़ेंगे। धन्यवाद सर, आपका। अंत में तो मैं यही कहूंगा, आपने बिहारी को कोट किया कि भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। तो फिलहाल तो मैं धन्यवाद में अपने पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि हमें सुझाव दीजिए, हमें फीडबैक दीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने धैर्य पूर्वक 1.5 घंटा मुझे बर्दाश्त किया। थैंक यू।